लोगों को एक कहानी बताता हूँ, मेरी माँ भी सुन रही होगी अगर, तो आपको, कि एक गाय थी। तो बचपन में मैं 3 साल 1 महीने का हुआ तो मुझे ननिहाल पढ़ने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो अमरदीप अभी सारा मैनेजमेंट संभालता है, वो मुझसे 3 साल 1 महीने 5 दिन का छोटा है। तो मुझे ननिहाल भेज दिया गया रहने के लिए, माँ से दूर, नानी के बीच में। मुझे जो भी मेरे को सनातन मिला वो मेरी नानी के कारण मिला है। नानी मुझे खाना खिलाती थी और कहानी सुनाती थी, कथा सुनाती थी। पूरी रामायण महाभारत मुझे तब पता चल गया था जब टीवी उवी पे आया भी नहीं था ये सब। और मेरा जन्म 76 का है, तो मैं जो है आप 79 से ही मेरे अंदर धर्म के बीज मेरी नानी ने रोपे। तो मेरे नाना जी बड़े अच्छे किसान थे, बहुत ही बड़े किसान थे। और मेरे नाना के आज के किसान का जो मैं देख रहा हूँ, वो लोग उनको मास्टर साहब तक कहते थे। वो इतने झकझक पहनते थे। किसानी, खेती किसानी से, खेती किसानी से उन्होंने 2-2 बेटियों की शादी की, इतना बड़ा मकान बनाया, इतनी खेतें। उस जमाने में हम गेहूं के और चावल के टाल पर खेलते थे, गन्ने की खेत में मतलब खेती किसानी बचपन से हमने देखी। मैंने और मेरे भाई ने अपने हाथ से सरसों के बीच गेहूं, धान की रुपाई सब की हुई है। ये लोग नाटक करते हैं, हमने ओरिजिनली की हुई है। इतने इतने कीचड़ में धान की रुपाई ये सब किया हुआ है हमने। तो उनके यहाँ, हमारे यहाँ एक तो मवेशी होते थे यानी गोवंश के, और उस समय ट्रैक्टर और उतना नहीं था। तो बैल जब होता था, तो मुझे अभी भी याद है, आज ये कटने के लिए हिंदू भेजते हैं, इसलिए कहां से इनको तरक्की मिलेगी। हमारे यहाँ जब बैल होता था, मतलब बछड़ा गाय का, तो खुशी मनाया जाता था कि हमारे यहाँ एक परिवार का सदस्य आए जो हमारी खेती किसानी में मदद करेगा। और दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है, गाय बैल के रस्सी बदले जाते थे, उसको रंगों से सजाया जाता था, उसकी बड़ी बड़ी घंटियां पहनाई जाती थी। कौड़ी होता है, वो कौड़ियां पहनाई जाती थी। गाय को, बैल को सजाया जाता था, सब रंग लगाए जाते थे, इतना परिवार में। और वो हमें, तो जैसे मेरा छोटा भाई है, तो मेरे मामा दूध दूहते थे और उसके मुंह में ना कच्चा दूध की धार देते जाते थे, वो पीता जाता था। एक गाय थी हमारे यहाँ, तो वो गाय मुझे बहुत प्यार करती थी। वो बूढ़ी हो गई थी। आजकल जो हिंदू बेचते हैं, मेरे नाना ने उस बूढ़ी गाय को कभी नहीं बेचा, कभी नहीं बेचा। एक गाय अपने जीवन में 400 से 500 लोगों का पेट पालती है, लेकिन उसी गौ का मांस सिर्फ 80 लोगों का पेट पालता है। और वो बूढ़ी हो गई, तो उसके गोबर से हमारे जैविक खेती होती थी, तब खाद वाद नहीं होते थे। और गोबर का बहुत बड़ा टाल होता था, जहां सब रोज गोबर फेंके जाते थे सुबह शाम, और उसी से पूरी खेती होती थी, गोबर से और गोमूत्र, इन्हीं सबसे हमारी खेती होती थी। धन्यवाद सुधाकर जी, इन्होंने सितंबर से 22 तक का सब, हाँ आपका आ गया, थैंक यू सो मच। गोबर के से होती थी, तो वो गाय बूढ़ी होकर भी गोबर से हमारे खेत को उन्नत बनाती थी। तो वो गाय जो बूढ़ी, मैं उसी गाय का दूध पीता था। तो बूढ़ी थी, लेकिन वो उतना ही दूध देती थी मेरे पेट भरने लायक, यानी कि छोटा सा एक गिलास लगा। तो मेरी नानी और मेरी माँ की जो दादी, मैं उसको भी हम लोग मामा बोलते थे, दादी ही बोलते थे, क्योंकि मम्मी मम्मी मामा बोलते थे। तो वो सब कहते थे पिछले जन्म में इसकी माँ है, इस पिछले जन्म में इसकी माँ थी ये गाय। वो मुझे चाटती थी, दुलार करती थी, और वो हर हालत में नहीं भी कुछ हो तो इतना दूध देती थी। तो एक दिन खूब बारिश हुई, और पशु को हम लोग बांध के नहीं होते थे, खूटा पे आती थी, बन जाती थी, भेज दिया गोचर की जमीन में, शाम को जाते थे चढ़ने, फिर आते थे। तो उस दिन बहुत बारिश हुई, गोचर की जमीन ले गए, वहां से वो लेके आए, नदी किनारे गोचर की जमीन होती थी। तो आए, तो आज तो मेरी माँ रोने लगी कि आज तो मेरा बेटा क्या पिएगा दूध, आज तो दूध होगा नहीं, इतनी ठंड है, गाय बारिश हो रही है, गाय तो दूध देगी नहीं, और दूध है नहीं तो क्या पिएगा। और मैं उसी गाय का दूध पीता था, दूसरा गाय का दूध पी नहीं सकता मैं। वो भी पता नहीं क्या स्वाद, तभी तो कहते थे पिछले जन्म में इसकी माता थी। और अध्यात्म कहता है कि मनुष्य का जो जन्म होता है, उसका पिछला जन्म गाय का जन्म है, उसके शुद्धिकरण की वो प्रक्रिया है। तो वो आई और वो रंभाई, अपनी आवाज में रंभाई कि उस समय पर आई दूध देने के लिए, उतनी ठंड, और बूढ़ी गाय थी, और एक गिलसी जो मैं पीता था उतना ही दूध उसने दिया, उतना ही दूध दिया। और मुझे निहारती थी, मुझे प्रेम करती थी। तो आज मुझे पीड़ा होती है जब गौ वध होता है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के आ गया और हिंदू हिंदू कर रहा हूं, मुझे गाय ने पाला हुआ है। अनिल गौड़ जी, बहुत दिनों बाद आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
सुपर स्टिकर आपके फोटो, अच्छा गौ माता का फोटो है, बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर जो है गौ माता। मैं चाहता हूँ कि गौ माता पे फैसला जो आया हाई कोर्ट का वो लागू हो जाए और केंद्र सरकार गोवध बंद कराए। मैं इसलिए नहीं, गौ के प्रति मेरी पीड़ा है। धर्मपाल जी के आंकड़े हैं कि मुगल एरा तक 20,000 गाय हर साल कटती थी और ब्रिटिशर्स एरा में 20,000 गाय हर रोज कटने लगी, हर रोज कटने लगी। और वही चीज आजादी के बाद हम यूरोप को खुश करने के लिए 1947 से 2021 तक यूरोप को खुश करने के लिए हम बीफ निर्यातक बने हुए। तो मुझे गाय ने पाला है, मुझे पीड़ा नहीं होगी क्या? मैं क्या इसलिए चुप हो जाऊंगा कि मेरी सरकार है, मैंने वोट किया है? मैं अपने मेरे मदर फादर सुनते हैं मेरा, मैं तो गलत बात पे उनका भी विरोध कर देता हूं, पत्नी का, और सही बात में मैं सबकी बात मान लेता हूं। तो मैं कैसे वोट ही दिया है ना भाई, गाय तो कटने के लिए वोट नहीं दिया ना। हरिओम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा सब्सक्रिप्शन भेजा। तो मुझे एक होप लगा। और आप ध्यान दीजिए, ये पीड़ा किसकी है? मेरी पीड़ा अगर है तो वो जो न्यायालय में जो बैठे हैं, जो जिन जज ने हमें फैसले दिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो गोपालक वंश से हैं, तभी उनकी पीड़ा है ये बात। आप देखिए जज साहब के नाम, वो गोपालक वंश से हैं। हमने आज किस तरह से, हमारे अहिर, हमारे यादव, इन्होंने पूरी लड़ाइयां लड़ी। गोपाल जाट अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ा था। हमने आज क्या किया है? रानी जी बहुत धन्यवाद। वी रेस्पेक्ट योर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों से मुझे बल मिलता है। हमारे पाठक दर्शक भी अगर छद्मवादी होते तो मुझे भी मिला मिला के मीठा मीठा पागलों जैसा मुंह फुला फुला के बोलना पड़ता। मैं जानता हूं मेरे पाठक दर्शक साफ सुनना चाहते, इसलिए मैं साफ बोलता हूं। ये आप लोगों का श्रेय है, मेरा कोई श्रेय नहीं है। जैसा श्रोता वैसा वक्ता। तो ये गौ की पीड़ा मेरे अंदर है, हाय हाय, मैं इसके लिए किसी को क्षमा नहीं करता जी। बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओरिजिनल कहानी आपको ओरिजिनल चीज बता दूं। मेरे मन में कुछ नहीं है, एकदम साफ है। मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, मुझे सपने कभी आते ही नहीं। लोगों ने पूछा आपने सोचा होगा ये करेंगे, मैं कुछ नहीं सोचता, भगवान सोचते हैं, हम क्यों सोचेंगे। नीलम जी करें, संदीप जी, गौ माता का ममत्व तो हर कोई नहीं समझ सकता, जिसने उसको जिया है वही बोल सकता है। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल वही बोल। मैं तो कह रहा हूं नीलम जी, ध्यान दीजिए कि जज साहब ने जो फैसला दिया है वो गोपालक वंश से, उनके उपनाम देखिए वो गोपालक, इसलिए उनको पीड़ा हो रही है। कोई ईसाई और जो वो हरे लाल हो, उनको कहां पीड़ा होगी? उन्होंने कहा तुम्हारे जिह्वा के स्वाद के लिए किसी की जिंदगी नहीं ली जा सकती। वो किसी ने, वो गाय है। और जब तक गो वध बंदी नहीं होगा, भारत प्रगति नहीं करेगा। विकास के चाहे जितने ढिंढोरे पीट लो, भारत नहीं विकास कर सकता। हमें खुश नहीं होना उस जीडीपी पे जिसमें मेरे गौ माता के रक्त लगे, और नहीं होना। हमने इससे ऊंचाइयां देखी गुप्त काल में, जहां गौ माता का संरक्षण था, और हम 40 और 50% जीडीपी देते थे दुनिया को। आज 2% और 7% पे रो रहे हैं गौ माता के हाय के कारण। इसलिए हाईकोर्ट के इस फैसले को बहुत ध्यान से सरकार ले, और राष्ट्रीय पशु आप घोषित किए। एक शेर बचाने के लिए इतना बड़ा अभियान चला था, मनमोहन सिंह ने चला दिया था, तो हम गाय को बचाने के लिए नहीं कर सकते? और जब वो संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है कि गोवंश की हत्या नहीं होगी, तो संविधान को लागू करो।